देखो बाबू जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, क्या कर रहा है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यानी क्या कर रहा है कि कोई एक बिल्डिंग है और वही के क्या है आपका, कोई एक टावर है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो कोई बिल्डिंग है, चलो हमने क्या कर लिया, बिल्डिंग एक फॉर्म कर लिया। देखो इफ द टावर इज 50 मीटर, ठीक है, चलो हमने कोई एक बिल्डिंग बना लिया। देखो क्या रहा है कि ये बिल्डिंग है एक कोई, ठीक है ना। चलो एक कह रहा है कोई टावर है, एक कह रहा है कोई क्या आपका टावर है। चलो ठीक है, ये बताओ दोनों और बिल्डिंग और टावर कहाँ होंगे, सिंपल सी बात है ग्राउंड पे होंगे, और दोनों ग्राउंड से क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, ये आपका क्या है, बिल्डिंग है, ये क्या आपका टावर है, ठीक है ना। वही कह रहा है देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप यही होगा ना, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टावर, अब देखो ये टावर है आपका, ये बिल्डिंग है, तो टावर का फुट क्या होगा, फुट यही तो होगा बाबू, यानी बॉटम उसका होगा। तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, और क्या, और इसके जो है क्या कहते हैं, और इसके जो टावर के फुट से जो बन रहा है, कितना बन रहा है, देखो 30 डिग्री, कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, चलो इसको बना लेते हैं ऐसे 30 डिग्री, ये कर रहा है 30 डिग्री, ये तो आपका राइट ट्रायंगल होगा ये, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, क्या कर रहा है देखो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के टॉप से, और टावर जो आपका ये लिए उसके फुट से कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। फिर क्या रहा है देखो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां से, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप क्या होगा बाबू, ये होगा नहीं होगा, टावर का टॉप ये होगा। अब यहां से फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का फुट क्या होगा, यहां होगा। देखो फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप क्या होगा, यही तो होगा बाबू, और बिल्डिंग का फुट क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है देखो, वो 60 डिग्री का रहा है, कितना 60 डिग्री, यानी कुछ ऐसा आपका, कुछ ऐसा, ये वैल्यू जो कह रहा है कितना कह रहा है, 60 डिग्री का रहा है, ऐसा में। चलो ठीक है, हम इसका नेम दे देते हैं, मान लो आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। और कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर यानी कि डीसी की लेंथ कितना दे दिया, 50 मीटर दे दिया, कितना दे दिया, 50 मीटर, यानी कि डीसी की लेंथ कितना दे दिया, 50 मीटर। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है एबी का, तो हम लेट कर लेंगे क्या, कुछ भी एबी की आपकी क्या, आपका क्या कर लेंगे, तो आपका जो हाइट, तो ठीक है, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट ए बी बी बिल्डिंग एंड सी डी बी टावर, इतना तब कर लोगे, ठीक है ना। ऐसे लेट कर लो क्या कि लेट ए बी बी टावर एंड सी डी बी व्हाट, ए बी आपका क्या है, बिल्डिंग है ना, तो ए बी को बिल्डिंग लेट करेंगे, क्या करेंगे, ए बी को, ए बी बिल्डिंग, सीधे करो, लेट ए बी बिल्डिंग एंड सी डी क्या आपका है, टावर है, सी डी क्या आपका बाबू, टावर है। इतना समझ में आया, चलो ठीक है, सी डी आपका टावर हो गया, ए बी क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया। अब ए बी का क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो लेट कर लो कि लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी एक्स मीटर, क्यों, क्योंकि मीटर में दिया, हमने इसका डिस्टेंस कितना मान लिया, x मान लिया, कुछ भी हम मान सकते हो, x h m b c कुछ भी मान लो, हमने x मान लिया, ऐसा में। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, देखो दो ट्रायंगल यहाँ देखो फॉर्म हुआ बाबू, ये भी आपका राइट ट्रायंगल होगा यहाँ पूरा, ठीक है ना, ये तो राइट है आपका दोनों, ठीक है ना। देखो दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, एक ट्रायंगल क्या आपका ए डी बी, ठीक है ना, और दूसरा ट्रायंगल क्या फॉर्म हुआ आपका सी डी बी, ठीक है ना। तो हम एक एक ट्रायंगल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, और दोनों का बेस आपका बी डी क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या आपका सेम है, ठीक है। चलो, और यही बेस क्या आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, क्या छोटे वाले में देख लो, तो इन ट्रायंगल सी डी बी, इन राइट ट्रायंगल सी डी बी, तो इन राइट ट्रायंगल सी डी बी, किसमें, सी डी बी में। जब सी डी बी में देखो आपका, अगर हम बात करें देखो, तो ये आपको पता है कि आपका ये आपका 90 डिग्री, यानी कि आपका ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, आपका ये आपका क्या, आपका बेस है। क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है सी डी बी में, तो एंगल के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका 10 होता है। तो हम क्या कर देंगे, 10 अप्लाई कर देंगे, और 10 कितना, 10 60, क्यों, क्योंकि आपका इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री, कितना हो जाएगा देखो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका बाबू डीसी है, और आपका
बेस कितना आपका डीबी, समझ में, बेस कितना आपका डीबी है। चलो 1060 की वैल्यू होता कितना है, तो √3 कितना होता है, √3, और डीसी की वैल्यू देखो कितना की मैंने 50 दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है 50 दिया है, और अपान क्या हो गया आपका डीबी, कितना हो गया डीबी। चलो ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, देखो डीबी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाई 1 कर लेंगे, अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डीबी √3 इज इक्वल टू 50, और डीबी को हम एज इट इज यहीं पे रहने दें, √3 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा 50/√3 मीटर, यानी कि इसकी वैल्यू डीबी की वैल्यू कितना आ गया 50/√3 मीटर आ गया। इतना समझ में आया। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं इनको इन ट्रायंगल, क्या बड़े वाले में इन ट्रायंगल ADB, तो लिखो मूव कर इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल। हमने क्या लिया था, इसका CDB लिया था, इसका हम क्या लेंगे ABD, कितना ले रहे हैं बाबू ABD, बी पे आपका 90 डिग्री है, देखो आपका, ठीक है, तो सेम वही चीज देखो आपका 90 डिग्री, यहाँ पे देखो ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा AB होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, तो P/B, तो ये भी क्या होगा 10 ही होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर देखो कितना आपका AB है, और आपका बेस कितना है बाबू आपका BD है, कितना है BD है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे 1030 की वैल्यू होती कितनी है √3, 1030 की वैल्यू कितना होता है √3, AB हमें फाइंड करना है, AB की वैल्यू कितना x है, और BD देखो BD और DB एक ही चीज है, देखो BD कहो या DB कहो, डिस्टेंस आपका BD और DB क्या एक ही है, इसका डिस्टेंस कितना 50/√3, कितना है 50, देखो BD और DB क्या एक ही है, देखो ये DB कहो या BD कहो बात एक ही है, डिस्टेंस कितना 50/√3, तो 50 कितना हो गया √3, ऐसा में। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं 1/√3 को एज इट इज रहने देते हैं, ये √3 क्या जाएगा x में जाएगा, इंटू हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका √3 इंटू आपका x/ कितना आपका 50, देखो फ्रैक्शन है आपका, देखो A/B/C, ऐसा इंटू होता है तो जो नीचे वाला होता है सबसे टॉप पे जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 का x में इंटू होगा, √3 इंटू x हो जाएगा, और नीचे आपका डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 50। अब क्या करते हैं, चलो बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो तो √3 का देखो ऐसे होगा, इसका इंटू इसमें होगा, और इसका इंटू क्या होगा इसमें होगा, देखो √3 का इंटू किसमें हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू x हो गया, अब 50 का 1 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 50। अब देखो √3 का इंटू √3 में होगा तो कितना होगा वो 3 होता है, इंटू आपका x हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 50, सच डेट अब x को हम क्या करें यहीं पे रहने दें, और 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे कितना हो जाएगा 50/3, और 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं 16 होल 2/3, और यूनिट कितना था आपका मीटर, कितना था मीटर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 16 होल 2/3 मीटर। किसकी डिस्टेंस आ गई AB था क्या आपका, तो AB बिल्डिंग था, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आ गया 16 होल 2/3 मीटर आ गया, ऐसा में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 10 स्टार्ट करते हैं।